प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, व्यक्ति की सोच में किस तरह से परिवर्तन आ जाता है। एक सेकंड के पहले सामने वाले के लिए वो क्या सोचता है, पर जब वस्तु स्थिति का उसे ज्ञान होता है तो दूसरे ही क्षण उसकी सोच में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी अभिव्यक्ति दूं भावों की। एक पिता अपने दो छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन में लेकर सफर कर रहा था। बच्चे उधम मचा रहे थे, शैतानी कर रहे थे, पूरी बोगी के अंदर इधर से उधर भागते जा रहे थे। कभी बंदर की तरह किसी की सीट के ऊपर चढ़ जाते तो किसी की सीट के पीछे छुपने की कोशिश करते। यात्री परेशान हो चुके थे। पिता चुपचाप उनको इस तरह से देखता और जैसे ही बच्चों का ध्यान अपने पिता की तरफ जाता तो पिता उल्टा छोटी सी स्माइल कर देता और फिर से वे बच्चे उधम मचाने लग जाते। रात्रि के 8 बज चुके थे। सभी सोने की तैयारी में थे पर परेशान थे। आखिर एक व्यक्ति ने हिम्मत करके कहा कि तुम कैसे पिता हो? अरे तुम अपने बच्चों को डांटना तो दूर, उल्टा उनको स्माइल करके उनका उत्साह बढ़ा रहे हो। सभी परेशान हो चुके हैं यहां पर, उनको समझाते नहीं हो क्या? तनिक सोचने की मुद्रा में जो पिता बैठा था उसने उन महाशय की तरफ देखा और कहा, मैं भी यही सोच रहा हूं कि इन्हें कैसे समझाऊं। उस व्यक्ति ने कहा आश्चर्य करते हुए कि मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? यह पिता बोला कि मेरी पत्नी मायके गई हुई थी, 15 दिन हुए। कल अचानक एक बहुत बड़े एक्सीडेंट के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। मैं उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ही जा रहा हूं और इन दोनों बच्चों को अपनी मां के अंतिम दर्शन करवा दूं। शायद ये अब जिंदगी में अपनी मां को कभी देख नहीं पाएंगे। बस यही सोच के मैं सोच रहा हूं कि इन्हें कैसे समझाऊं। अब तुम्हें मां का प्यार कभी भी मिलने वाला नहीं है। मैं यही सोच रहा हूं कैसे इन्हें समझाऊं कि इनको मां का दुलार, मां की डांट, मां का स्नेह अब कभी भी नहीं मिलेगा। बस यही सोच सोच कर मैं परेशान हूं कि इन्हें मैं कैसे समझाऊं। ये सुनना ही था कि उस बोगी के कंपाउंड के लोग जैसे मानो उनको सांप सूंघ गया। अब वे बच्चे उन्हें शैतान नहीं नजर आ रहे थे। अब वे बच्चे उन्हें बदमाश नहीं नजर आ रहे थे। अब उन बच्चों के प्रति इन समस्त यात्रियों का प्रेम उमड़ रहा था, वात्सल्य उमड़ रहा था। और पिता के लिए वे सोच रहे थे कि ये पिता माता का भी रोल अदा करने वाला है। इसके ऊपर कितनी सारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बच्चों के साथ साथ पूरे घर परिवार की। दोस्तों, सोच त्वरित बदल जाती है जब वस्तु स्थिति का हमें ज्ञान होता है। कभी कभी हम सामने वाले के लिए मन में अलग ही धारणा कर लेते हैं बिना सोचे समझे, और वैर या दुरावा, वैमनस्यता आपस में बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसे हमारे मन के अंदर विचार आते हैं, सामने वाले के मन में भी उसी तरह के विचार उद्भूत होने लग जाते हैं। इसीलिए कहा है कि कभी भी किसी के लिए अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो। पर जब वस्तु स्थिति का हमें भान होता है, ज्ञान होता है, अरे उसकी सोच तो हमारे लिए ऐसी थी और पता नहीं हम उसके बारे में क्या सोच रहे थे, हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। इसीलिए इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हम प्रतिदिन
कुछ ना कुछ प्रेरणा ले, फटाक से किसी के लिए भी गलत चिंतन करना आज से हम छोड़ दें। क्या पता उसके पीछे उसकी कोई मजबूरी हो, क्या पता उसके पीछे उसकी कोई अलग सोच हो। जरूरी नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सामने वाला सोचेगा। उसकी अपनी परेशानियां होगी, उस परेशानियों से उभरने के लिए वो चिंताग्रस्त होगा। आज ये छोटी सी कहानी, छोटी सी बात उन यात्रियों को एक सबक दे गई, एक सबक सिखा गई कि जिन बच्चों के लिए आज हमारे मन में एक रोष था, एक आक्रोश था कि ये कैसा पिता है, पर जैसे ही उसने अपनी आप बीती सुनाई, हमारा गुस्सा एक सेकंड के अंदर शांत हो गया। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, कहानी का सार भी यही है कि बिना सोचे समझे हम किसी के प्रति भी अपनी सोच ऐसी ना बना ले कि जिससे हमारे कर्मों का बंद हो जाए, क्योंकि छोटी छोटी बातों से भी हमारे कर्म बंद होते हैं। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा व्यवहार अपनाओ। शायद यही मनुष्य जन्म का सार है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।